हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन आपके एनवायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है कीपिंग क्लीन कीपिंग हेल्दी। ओके, साफ रहो और सुरक्षित रहो, हेल्दी रहो। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो यू कैन सी दिस बॉय, हाउ इज ही डूइंग? ही इज डूइंग दिस, दैट मीन्स ही इज अ हेल्दी बॉय। एंड हाउ ही इज अ हेल्दी बॉय? क्योंकि वो अपने आप को रखता है नीट एंड क्लीन, वो अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखता है, वो साफ सफाई से रहता है और इसलिए हमेशा हेल्दी रहता है। ओके, सो चिल्ड्रन, this chapter has a story. Okay, story of आलिया and खुशी। किस किस की स्टोरी है? आलिया और खुशी की स्टोरी है। You can see these girls playing. और अब देखते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या बताया जा रहा है कि जो हमें सिखाएगा कीपिंग क्लीन एंड कीपिंग हेल्दी। ओके, सो आलिया इज अ हेल्दी गर्ल। जो आलिया लड़की है वो हेल्दी गर्ल है। हेल्दी मतलब तंदुरुस्त, बिल्कुल फिट है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज अ हेल्दी गर्ल। कहते हैं ना, हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी रहो, है ना, अच्छे अच्छे काम करो, जल्दी सुबह उठो, रात तक देर तक मत जागो, तब हेल्दी रहोगे, अच्छे से रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, है कि नहीं? सो चिल्ड्रन, जो यहाँ पर आलिया है वो क्या है? शी इज अ हेल्दी गर्ल, वो बहुत फिट है, एक्टिव गर्ल है। She rarely falls sick. She rarely falls sick का मतलब वो कभी कभार बीमार पड़ती है। ओके, यूजुअली तो वो बीमार नहीं पड़ती क्योंकि वो बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर होता भी है तो काफी दिनों बाद। rarely falls sick. sick का मतलब क्या होता है? बीमार पड़ना। ओके, सो जो आलिया है वो बीमार नहीं पड़ती है, rarely falls sick. She loves football. Okay, वो कौन सा गेम पसंद करती है चिल्ड्रन? She loves football. उसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। जैसे आप सबके भी कोई फेवरेट स्पोर्ट्स होंगे ना, कोई आपको बहुत पसंद है, जैसे आपको कभी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, किसी को साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद होता है, छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद होता है। उसी तरह से चिल्ड्रन, यहाँ जो आलिया है उसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ओके, She plays it with her friend खुशी in the evening. Okay, और वो ये फुटबॉल किसके साथ खेलती है? She plays with her friend खुशी, वो खेलती है अपनी फ्रेंड खुशी के साथ हर शाम को। Okay, हर शाम को she plays football game with her friend खुशी। खुशी has not come to play for many days. काफी दिनों से खुशी खेलने नहीं आई है। ओके, सो आलिया क्या सोच रही है कि काफी दिनों से खुशी हैज नॉट कम टू प्ले। एंड व्हाई शी हैज नॉट कम टू प्ले, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। खुशी इज सिक। खुशी क्या है? खुशी बीमार है, इसलिए वो काफी दिनों से आलिया के साथ फुटबॉल खेलने नहीं आई है। She does not keep her body clean. और आलिया को फिर समझ आता है क्योंकि खुशी अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करती है, इसलिए खुशी बीमार पड़ जाती है। ओके, सो चिल्ड्रन, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी, फिट एंड फाइन, आपको क्या करना है? अपनी बॉडी को हमेशा क्लीन रखना है, साफ रखना है। देख रहे हो यहाँ पर खुशी कैसे खेलने नहीं आ पा रही है बहुत दिन से, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखा और इसलिए वो क्या हो गई? बीमार हो गई। उसकी बॉडी में बहुत सारे जर्म्स आ गए। ओके, सो दिस चैप्टर इज अबाउट चिल्ड्रन कीपिंग क्लीन, हाउ यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन, ताकि आप बीमार ना पड़ो और हमेशा हेल्दी रहो। ओके, सो अब जानेंगे चिल्ड्रन ऐसी क्या क्या चीज़ों करने से हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। ओके, सो टू कीप आवर बॉडी क्लीन वी मस्ट, हमें अगर अपनी बॉडी को क्लीन रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? सो लेट्स डू वन बाय वन। फर्स्ट थिंग,
Go to the toilet when we get up and wash our hands with soap. Okay? जैसे ही आप सुबह उठते हो, when you wake up in the morning, what you have to do? Wash your hands with soap after coming from the toilet. है ना? सुबह उठ के क्या होना है? फ्रेश होना है, सीधे वॉशरूम में जाना है, टॉयलेट में जाना है, और जब आप वहाँ से निकल कर आते हो, then wash your hands with soap and water. इस तरह से आप अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हो और जर्म्स से दूरियां रख सकते हो. Okay children, so as soon as you wake up in the morning, you have to go to the toilet and wash your hands with soap and water children. This is the first habit how you can keep your body clean. Now, what is the next step? Brush our teeth when we wake up and before going to bed. ब्रश तो सुबह सब करते हैं, बट कितने लोग रात को भी ब्रश करके सोते हैं? तो अगर नहीं करते हो चिल्ड्रन, सो मेक दिस हैबिट दैट यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. पहला सोकर उठने के बाद और दूसरा सोने जाने से पहले रात को. ओके, डू नॉट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टेप इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी एंड वांट टू कीप योर बॉडी क्लीन. थर्ड, टेक अ बाथ डेली. क्या करना है? रोज नहाना है. कितने लोग हैं जो बोलते हैं हमको आज नहीं नहाना, सर्दी लग रही है, आज मन नहीं कर रहा है. नो चिल्ड्रन, बेथिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल. टेक अ बाथ डेली. ओके, रोज नहाओ, क्योंकि रोज दिन भर के जो जर्म्स डस्ट आपकी बॉडी में लग जाते हैं, अगर उसे हटाना है तो आपको कैसे हटाना पड़ेगा? नहा के हटाना पड़ेगा यूजिंग सोप एंड वाटर. और इस तरह से आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी दोबारा से और सारे जर्म्स दूर भाग जाएंगे. दैट इज वाई व्हाट इट इज सेइंग, टेक अ बाथ डेली माय डियर स्टूडेंट्स. Now, wipe the body with a clean towel. Okay, so once you have done the bathing children, when you come out of the bathroom, what you have to do? You have to wipe your body with a clean towel. Okay, साफ तौलिया से अपनी बॉडी को वाइप करना है, पोंछना है, गीला नहीं रखना, नहीं तो बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं. बॉडी अच्छे से गीली हो, अगर सूखती नहीं है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है. इसलिए नहा के पहले अपनी बॉडी को अच्छे से वाइप करना है यूजिंग द टाल. ओके, एंड द टाल शुड बी क्लीन. गंदी टाल यूज करके नहीं, अदरवाइज फिर से गंदगी बॉडी में लग जाएगी. ओके, so wipe the body with a clean towel. This is the fourth step children, how you can keep your body clean. Wear clean clothes. नहाने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठ जाओ. ओके, हाउ यू कैन वेयर क्लीन क्लोथ्स चिल्ड्रन. जो पुराने कपड़े पहने थे उनको दोबारा से नहीं पहनना है नहाने के बाद. टेक आउट द क्लीन क्लोथ्स एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स चिल्ड्रन. ओके, डू नॉट वेयर द यूज्ड क्लोथ्स अगेन. अदरवाइज आपके नहाने से क्या फ़ायदा हुआ? आपने फिर से जर्म्स लगे कपड़े दोबारा से पहन लिए. ओके, सो डोंट फॉरगेट and wear clean clothes my dear students. Now, comb your hair. Okay, उसके बाद क्या करना है? अपने बालों में कंघी करनी है, ब्रश करना है और अपने बालों को सेट करना है. Okay, so don't forget to brush your hair. Don't forget to comb your hair. If you want to look good and a healthy boy, you should follow these steps children. Okay, so the next and the sixth step is comb your hair. Wash our hands before and after meals. Now next is खाने से पहले. meals मतलब खाना. कोई भी चीज को खाने से पहले चिल्ड्रन आपको धोना हाथ, और खाने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है. ओके, इफ यू गो कम आउट फ्रॉम समवेयर एंड यू जस्ट गो एंड स्टार्ट ईटिंग फूड विदाउट वॉशिंग हैंड्स, इट इज अ वेरी बैड हैबिट. अगर कुछ खाने जा रहे हो तो उससे पहले सीधे सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना है और उसके बाद खाने को टच करना है. उसी तरह से खाना खाने के बाद क्या करना है?
दोबारा से सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना है और फिर कोई भी काम करना है. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स चिल्ड्रन. ईट हेल्दी फूड इन क्लीन डिशेस. ठीक है, क्लीन डिशेस मतलब साफ बर्तन, डिशेस मतलब बर्तन होता है, तो हमेशा खाना साफ सुथरे बर्तनों में खाना है. बर्तन हमेशा साफ होने चाहिए. ओके, अच्छे से साफ सुथरे बर्तन में, गंदे बर्तन में दोबारा से खाना नहीं खाना है, नहीं तो पेट में दर्द होगा. ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन इट इज रिटन हियर व्हेनेवर यू आर ईटिंग फूड, ईट फूड इन क्लीन डिशेस. Healthy food in clean dishes. Okay, no junk food. Junk food is bad for your health. Eat healthy food but in clean dishes. साफ सुथरे बर्तन में. Okay children, so these are the steps. Now use a clean handkerchief while कफिंग और स्नीजिंग, है ना. जब हम खांसते हैं या फिर हम बहुत ज़ोर से छींकते हैं, तो कौन कौन लोग हैं जो हैंडकरचीफ यूज़ नहीं करते हैं? नहीं करते हो चिल्ड्रन, सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट. ऑलवेज कीप योर माउथ कवर्ड वाइल कफिंग और स्नीजिंग. ठीक है, खांसने या छींकने से पहले चिल्ड्रन आपको अपने माउथ को कवर करना है. ओके, सो यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग. स्नीजिंग मतलब छींकना और कफिंग मतलब खांसना. ट्रिम आर नेल्स रेगुलरली. ऑल्सो चिल्ड्रन, ये तो हमने बताना ही भूल गए. क्या? कि हमेशा अपने नेल्स को कट करना है. गंदगी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से तो पेट में जर्म्स चले जाते हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली. जब भी लगे कि नेल्स बढ़ गए हैं, टेक द नेल कटर एंड स्टार्ट ट्रिमिंग योर नेल्स. ओके, सो ट्रिम आर नेल्स रेगुलरली. सो दीज आर द गुड स्टेप्स children by which you can keep your body clean and healthy, my dear students. Now, keep our room clean and tidy. सबसे इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, हम जिस रूम में रहते हैं उस रूम को हमको क्या रखना है? क्लीन और टाइडी, साफ सुथरा रखना है चिल्ड्रन. ठीक है, क्लीन एंड टाइडी, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए. चीज़ें फैली हुई हैं तो प्लीज़ उनको प्रॉपरली अरेंज करो, रोज़ उसको नीट एंड क्लीन रखो, साफ से कपड़े पोछो, वहाँ पे झाड़ू अच्छे से लगाओ और इस तरह से चिल्ड्रन अपने रूम को चमका दो, क्योंकि अच्छे रूम में ही अच्छे दिमाग का घर होता है. सो इफ़ यू वांट दैट यू शुड डू योर होमवर्क ऑन टाइम, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, तो रूम का भी नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड दैट इज़ वाई कीप आवर रूम क्लीन एंड टाइडी. थ्रो वेस्ट इन द बिन. नेक्स्ट क्या है? कचरा जो है उसको कहाँ फेंकना है? बिन में फेंकना है, कभी भी बाहर नहीं फेंकना है चिल्ड्रन. ऑलवेज यूज द डस्टबिन टू थ्रो एनी टाइप ऑफ गार्बेजेस. ठीक है, रोड पे भी कभी कचरा ऐसे नहीं फेंकना है और घर में भी हमेशा बिन के अंदर डालना है. ये तो आप अपना ही घर गंदा करते हो, आप अपने ही रोड्स को गंदा करते हो. इसलिए चिल्ड्रन, आपको अपने साथ साथ अपने रूम को, अपनी रोड्स को, सबको क्लीन रखना है. और आप कैसे रख सकते हैं? बाय थ्रोइंग वेस्ट इन द बिन चिल्ड्रन. सो ये थी हमारे कुछ स्टेप्स जिससे हम रह सकते हैं क्लीन और हेल्दी. और ये सारे स्टेप्स करना है बच्चों आप सबको फॉलो, ताकि आप रहो हेल्दी और कभी भी बीमार ना पड़ो खुशी की तरह. ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चैप्टर कीपिंग क्लीन, कीपिंग हेल्दी की समरी. ओके, सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी लर्नड फ्यू स्टेप्स. ओके, हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी ऑलवेज एंड नॉट टू फॉल सिक, राइट? सो चिल्ड्रन, अब उसी चैप्टर के चैप्टर हाइलाइट्स पढ़ेंगे और फिर से रिवाइज करके उस टॉपिक्स को रिमाइंड कर लेंगे. ठीक है,
ताकि वो टॉपिक हमें अच्छे से याद हो जाए और हम कभी भी वो स्टेप्स को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम सबको क्या रहना है, हेल्दी रहना है और क्लीन रहना है और कभी भी बीमार नहीं पड़ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। What is health? सबसे पहले तो मुझे बताओ हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्दी हेल्दी तो बहुत सुन लिया कि हेल्दी रहना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बट चिल्ड्रन व्हाट इज हेल्थ? अच्छी हेल्थ होती क्या है? सो चिल्ड्रन, health is God's gift to us. Health refers to the physical and mental state of a human being. Children, health है वो हमें क्या है, गॉड का गिफ्ट है, जिसमें हमको अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। ओके, लाइक दिमाग बिल्कुल फास्ट चलना चाहिए, शार्प रहना चाहिए, कोई चीज़ पढ़े तो फट से याद हो जाना चाहिए। और फिजिकल हेल्थ का मतलब कि अगर हम दौड़ना चाहें तो अच्छे से रन कर पाएँ, बीमार ना पड़ें, बार बार एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें। और इसलिए चिल्ड्रन कहते हैं गुड हेल्थ नॉट बैड हेल्थ, राइट। अच्छी सेहत रखो, बुरी सेहत मत रखो, क्योंकि जो बुरी सेहत रखते हैं वो कभी फन नहीं कर पाते, कभी अच्छे से खेल नहीं पाते। और अगर आप चाहते हो कि हमेशा एक्टिव रहो, खेलते कूदते रहो, then you should have good health, children. The basic laws of good health are related to the food we eat, the amount of physical exercises we do, our cleanliness, rest and relaxation. और अच्छी सेहत कब पॉसिबल है चिल्ड्रन? जितना अच्छा हम खाना खाएं, अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करें और साफ सफाई से और प्रॉपर समय पर रेस्ट करें। ओके, एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, है ना। स्कूल्स में भी एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं। उसी तरह से चिल्ड्रन, बॉडी को अगर रखना है हेल्दी तो चाहिए कि हम अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइजेज करें, अच्छा खाना खाएं और साफ सफाई से रहें और टाइम पे सोएं और उठें। ओके, और तब रहेगी हमारी हेल्थ सबसे अच्छी। In order to stay healthy, we should keep our body clean and eat healthy food. सिंपल सा सार है कि अगर बॉडी को रखना है हेल्दी तो क्या करना है, क्लीन रखना है और हेल्दी खाना खाना है। और इस तरह से चिल्ड्रन आपकी बॉडी रहेगी हमेशा फिट एंड फाइन। ओके, सो दैट इज वाई चिल्ड्रन इट इज अगेन एंड अगेन सेइंग दैट इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी you need to keep your body clean and start eating healthy food. Okay, now how can you keep your body clean? Just revise this again. Brush your teeth daily. Okay, हमेशा दांतों को रोज साफ रखना है। Daily brush your teeth, children. किसी भी दिन को skip नहीं करना है। ब्रश नहीं करने से छुट्टी नहीं मिलती है। Always brush your teeth daily. टेक अ बाथ एवरी डे, हर दिन नहाओ चिल्ड्रन, टेक अ बाथ एवरी डे। ओके, रोज नहाना है, कोई नहीं नहाने से भागना है, सब लोग को नहाना चाहिए रोज। कोई ऐसा मेरे को नहीं सुनना कि कहे कि आज मेरा मन नहीं था नहाने का इसलिए मैं नहीं नहाया। नो, taking bath daily is the most important step if you want to keep your body clean, children. Next, वॉश एंड कोम्ब योर हेयर, हमेशा अपने बालों को धो और अच्छे से उनको ब्रश करके रखो, ठीक है। तभी तो लगोगे गुड बॉय एंड गुड गर्ल, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल, राइट। एंड हाउ कैन यू बी अ गुड बॉय एंड गुड गर्ल? ब्रश योर टीथ, टेक बाथ डेली एंड कोम्ब योर हेयर प्रॉपरली। ऑल राइट, देन ट्रिम योर नेल्स, नेल्स हमेशा ट्रिम्ड होने चाहिए, कट होने चाहिए, बड़े बड़े नहीं रखना, उसके अंदर जम जाते हैं जर्म्स एंड डर्ट, और जर्म्स एंड डर्ट पहुंचाते हैं बहुत नुकसान, और इसलिए हमेशा नेल्स को रखना है ट्रिम, हमेशा कट करके रखना चाहिए उनको। क्लीन योर ईयर्स, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है चिल्ड्रन। ईयर्स की भी क्लीनिंग करते रहना चाहिए बीच बीच में बाय यूजिंग ईयरबड्स। ओके, क्योंकि अगर कान साफ नहीं होंगे तो उनके अंदर जम जाएगा डर्ट और धीरे धीरे यू विल नॉट बी एबल टू हियर थिंग्स प्रॉपरली। ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन इट इज सेइंग दैट क्लीन योर ईयर्स। ओके, बीच बीच में जब आपको टाइम हो जाए तो चेक करके अपने कानों को साफ करो यूजिंग ईयरबड्स। Okay, you get earbuds in the market, purchase earbuds and clean your ears. Wear clean clothes. Okay, साफ सुथरे कपड़े पहनो। Wear
क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। अगर गंदे कपड़े, यूज्ड कपड़े पहनोगे तो बीमार रहोगे। नाउ by exercising every day, yes, exercises also play an important role to keep your body healthy. Children, walk, ओके खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना चाहिए और उसके बाद सुबह उठ के थोड़ा वॉक करना चाहिए। वॉकिंग करने से चिल्ड्रन बॉडी एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती है, ओके और फिट रहती है। तो थोड़ा थोड़ा वॉक हमेशा करते रहना चाहिए। हर जगह साइकिल उठाइए, पापा मम्मा के साथ गाड़ी में बैठ के नहीं जाना है। जहां तक आप जा सकते हो, ट्राई टू प्रेफर वॉकिंग चिल्ड्रन। Then run, yes, running is a very good exercise children. Running में तो पूरी बॉडी आपकी हेल्दी रहती है, okay? Running keeps you always active and energetic, and that is why children keep running. हमेशा खुले मैदान में रन किया करो, रनिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करो अगर आपको अपनी बॉडी को रखना है हेल्दी। एक्सरसाइज, ओके, एक्सरसाइजेस करो। एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है स्कूल्स में, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस विच यू कैन डू, यू मस्ट डू चिल्ड्रन एवरी डे टू कीप योर बॉडी हेल्दी। नाउ फूड फॉर हेल्थ, कैसा खाना खाना चाहिए हेल्थ के लिए चिल्ड्रन? ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, ठीक है। हेल्दी खाना खाना चाहिए, नो टू जंक फूड एंड क्लीन वाटर। हमेशा प्योर वाटर पीना है चिल्ड्रन, गंदा पानी मत पीना, गंदा पानी पीने से तबीयत खराब हो जाती है। तो क्या करना है? हेल्दी खाना है और साफ पानी पीना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। फिल्टर्ड वाटर यू शुड ड्रिंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कीटाणु बॉडी में पहुंचते हैं वो पहुंचते हैं गंदा पानी पीने से, ओके। एंड दैट इज व्हाई ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। Now, do not eat dirty food. खुला खाना, अनकवर्ड खाना कभी नहीं खाना। रोड के सामने ठेले में जो खुला खाना मिल रहा होता है जिसमें दुनिया भर की मक्खियां लग रही होती हैं, do not eat that dirty food children, okay? That food has got lots of germs and bacteria which will go inside your stomach and will make you fall sick. अगर आपको रहना है हमेशा तंदुरुस्त और रहना है हमेशा खेलते रहना, तो क्या करना है? हेल्दी खाना खाना है, अनकवर्ड खाना या डर्टी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। से नो टू अनहेल्दी फूड, ओके। A child who does not eat vegetables, pulses, fruits, curd, etc. and does not drink milk regularly falls sick very soon and becomes a weak child, okay? वो बच्चा जो वेजिटेबल्स नहीं खाता, दाल नहीं खाता, फ्रूट्स नहीं खाता, कर्ड नहीं खाता, वो रोज मिल्क नहीं पीता, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है और कुछ दिन में बहुत वीक हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं सब लोग वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, रोज मिल्क पियो, रोज दही खाओ, दालें खाओ हर प्रकार की, बट आप तो सुनते ही नहीं हो, आपको तो अपनी सुननी रहती है। सो चिल्ड्रन, अगर आपको रहना है हेल्दी और नहीं रहना है बीमार, तो क्या करना है? हेल्दी खाना खाना है। और हेल्दी खाने में क्या क्या आता है? वेजिटेबल्स आता है, पल्सेस आते हैं, दाल, फ्रूट्स आता है, कर्ड, दही एंड रोज मिल्क पीना होता है। तभी जाके चिल्ड्रन आप रहेंगे हेल्दी और नहीं पड़ेंगे सिक। और इसलिए चिल्ड्रन आपसे कहा जाता है ईट हेल्दी फूड, स्टार्ट ईटिंग वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, ड्रिंक मिल्क, डू नॉट, यू विल नॉट फॉल सिक, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि आपको क्यों बोला जाता है हर चीज़ खाने के लिए? इसलिए बोला जाता है ताकि आप ना पड़ो बीमार और हमेशा हेल्दी रहो और खुश रहो, ओके चिल्ड्रन। Now, so this is the summary of our chapter, my dear students, keeping healthy and keeping clean, okay? और इस चैप्टर से मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को रख सकते हो हमेशा फिट एंड फाइन बाय टेकिंग फ्यू स्टेप्स, राइट? एक्सरसाइजेस करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, हर प्रकार की वेजिटेबल्स खाओ, रोज दूध पियो
और सबसे इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, रोज नहाओ, नेल्स ट्रिम करके रखो और नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनो। इस तरह से चिल्ड्रन आप हमेशा एक्टिव रहोगे और बीमार कभी नहीं पड़ोगे। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस डिस्कस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू। Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन इन्वायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक कीपिंग क्लीन कीपिंग हेल्दी की वर्कशीट। सो चिल्ड्रन, आई हैव taught you in this chapter that how can you keep your body clean and healthy by taking few steps, right? और वो steps हैं बहुत important, कैसे अपने आप को आप क्लीन रख सकते हो, और जब आप क्लीन रहोगे, अच्छा खाओगे तो हमेशा ही हेल्दी रहोगे और बीमार नहीं पड़ोगे। और अब चिल्ड्रन करना है उसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस, ताकि वो चैप्टर हमें और अच्छे से समझ में आ जाए और हम वर्कशीट को आराम से कर पाएं सॉल्व। ओके, सो चिल्ड्रन डू नॉट वरी, लेट्स डू द वर्कशीट टुगेदर विथ मी। So the first question is write good or bad. Good मतलब अच्छा और bad मतलब बुरा, है ना सिंपल। क्या करना है, सेंटेंसेस को पढ़ना है धीरे धीरे और बताना है कि ये सेंटेंस सही है कि ये सेंटेंस गलत है। ओके, so the first is brushing teeth twice a day. ब्रशिंग टीथ, टीथ को, दांतों को ब्रश करना दिन में 2 बार, ऐसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, वी हैव लर्न्ड इन द चैप्टर दैट वी शुड ऑलवेज ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, एक तो सुबह उठने के जस्ट बाद और एक रात को सोने से पहले। सो चिल्ड्रन, इज इट गुड और बैड? सो डेफिनेटली इट इज गुड हैबिट चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई गुड विल कम हियर, है ना? तो इस तरह से आपको सेंटेंस पढ़ना है और समझना है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट, वी शुड नॉट वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। क्या हमें खाना खाने से पहले हाथों को नहीं धोना चाहिए? गुड या बैड चिल्ड्रन? सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इट इज अ बैड हैबिट बिकॉज वी मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमेशा हाथों को धो के खाना खाने बैठना चाहिए, नहीं तो वो गंदे हाथों की सारे जर्म्स आपके पेट के अंदर जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है नॉट, और इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पे आएगा बैड हैबिट। वी शुड नॉट वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, बैड हैबिट। इन फैक्ट वी शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। ओके, देन इट वुड हैव बिकम अ गुड हैबिट। ओके, नेक्स्ट है टेकिंग बाथ एवरी डे। क्या हमें रोज नहाना चाहिए कि नहीं? रोज नहीं, एक आध दिन स्किप कर लेते हैं तो चलता है। सो चिल्ड्रन, नो, इट इज अ गुड हैबिट। टेकिंग बाथ एवरी डे, हर दिन नहाना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ गुड हैबिट। नाउ, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह क्या जल्दी उठना चाहिए? क्या आराम से सोएंगे तो भी चलेगा? 11 बजे भी उठ रहे हैं, 2 बजे भी उठ रहे हैं तो भी चल रहा है? No, my dear students, waking early up in the morning is a very very good habit. So waking up early in the morning के सामने भी क्या लिख कर आएगा? Good लिख कर आएगा। Now, going to bed late at night, रात को देर तक जागो और देर से सोने जाओ। Good habit के bad habit children? So this is a bad habit. हमेशा go early to bed, हमेशा सोने जल्दी जाना चाहिए, तब तो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठोगे। और अगर लेट ही सोगे तो कैसे जल्दी उठोगे चिल्ड्रन? एंड दैट इज व्हाई इट इज अ बैड हैबिट। गोइंग टू बेड लेट एट नाइट के सामने आएगा बैड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इस तरह से आपके पास सेंटेंसेस होंगे और आपको ये समझना है कि वेदर इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गुड और बैड को लिखना रहेगा। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। कैसे करना है? फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको? फेस है, बट फेस के अंदर कुछ नहीं बना है, हेयर है, ओके, बाल है। अब हेयर को हम क्या करते हैं चिल्ड्रन? हेयर को हम करते हैं रोज साफ वाटर से, एंड यूजिंग व्हाट? यूजिंग शैम्पू चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट मैच इज योर शैम्पू। देन
सेकंड क्या है चिल्ड्रन? हाथ, हैंड्स को क्या करना चाहिए? हैंड्स के फिंगर्स को हमेशा नेल कटर से ट्रिम करना चाहिए और इसलिए इसका सही मैच क्या होगा? नेल कटर होगा। ओके, नाउ दीज आर द राइट ऑप्शंस गिवन चिल्ड्रन। अगर आप लोग इसके पीछे वाले स्लाइड्स पे जाओगे तो यहाँ पे सब क्या है? अनजम्बल्ड फोटोज हैं, ठीक है। सब यहाँ पे इधर उधर तरह से आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। आपको सही वाले पिक्चर्स पे इन आपको बॉडी पार्ट्स को मैच करना है, ठीक है। जैसे आपका जो हेयर है इसको हमको रोज किससे साफ रखना चाहिए? शैम्पू से साफ रखना चाहिए। फिंगर नेल्स को हमको रोज किससे कट करना चाहिए? नेल कटर से ट्रिम करना चाहिए। टीथ को क्या करना चाहिए चिल्ड्रन? दांतों की सफाई हमें किससे करनी चाहिए? बाय ब्रशिंग योर टीथ। ओके, एंड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, राइट। एक सोने से उठने के बाद और एक सोने से पहले। देन हैंड्स को किससे वॉश करना चाहिए चिल्ड्रन? हैंड्स को वॉश करना चाहिए यूजिंग सोप एंड वाटर। एंड we have to do what? We have to children wipe our body by using towel children. Okay, so this is the right answer. Okay, so this is the right answer children. If I clean it then you will understand the correct options. Hair को wash करना चाहिए शैम्पू से, hands को trim करना चाहिए nails cutter से, teeth को brush करना teeth को clean करना चाहिए brush से, आपको hand को wash करना चाहिए soap and water से, और body को हमेशा wipe करना चाहिए using clean towel. Okay, so such pictures will come and there will be different set ऑफ पिक्चर्स। आपको सही पिक्चर से उसको मैच करना है और सही आंसर बनाना है। ओके, तो है ना सिंपल और इंटरेस्टिंग? ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना ब्लैंक्स, इसमें ये ऑप्शंस को, सही ऑप्शंस को फिल करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज ऑलवेज वियर डैश क्लोथ्स। हमेशा कैसे कपड़े पहनना चाहिए? ऑलवेज वियर clean clothes. So where is clean? Here is clean. So the first option will come clean clothes. Always wear clean clothes. Next, always trim dash regularly. हमेशा हमें अपने डैश को ट्रिम करके रखना चाहिए रेगुलरली। क्या चीज को ट्रिम करना चाहिए? Yes children, always trim nails regularly. नेल्स बड़े हुए और दिख गए, गो एंड गेट द नेल कटर एंड ट्रिम योर नेल्स। देन ऑलवेज ईट डैश फूड। कैसा खाना खाना चाहिए? जंक फूड और हेल्दी फूड। सो ऑलवेज ईट हेल्दी फूड इफ यू वांट टू रिमेन फिट एंड फाइन। नेक्स्ट, ऑलवेज ब्रश डैश ट्वाइस अ डे। क्या करना चाहिए चिल्ड्रन? ब्रश, वो भी दिन में 2 बार। यस, ऑलवेज ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। कब कब? एक तो आफ्टर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह जल्दी से उठते हो ना तो आपको ब्रश करना है, और सोने जाने से पहले आपको ब्रश करना है। सो ऑलवेज ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट, डैश डेली। क्या करना है चिल्ड्रन? डैश डेली, एक्सरसाइज डेली करना है। ओके, यू शुड एक्सरसाइज चिल्ड्रन डेली। एक्सरसाइजेस करने से बॉडी रहती है मजबूत, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस इज द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन, जिसमें हमने क्या क्या किया? हमने किए मैच द फॉलोइंग, हमने किए गुड एंड बैड एक्टिविटी, और हमने किए फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये है हमारी इस चैप्टर की वर्कशीट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमने बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर से कि हमको कैसे रहना है हेल्दी और हमेशा रहना है एक्टिव। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 free videos and free education. Thank you.